बढ़ेगा वॉल्यूम। मेरे इस बात को ध्यान देना। दूसरी बात है, अगर मैं गलती से अगर सिर्फ प्रेशर का नाम ले लूं, अगर सिर्फ प्रेशर का नाम ले लूं तो कांस्टेंट मेरा वॉल्यूम भी बनेगा और टेम्परेचर भी। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से सवाल आएगा भी तो वो सीधा पूछेगा बॉयल्स लॉ का इसमें से कांस्टेंट कौन होगा। बॉयल्स लॉ का सर कांस्टेंट क्यों होगा? बड़ा डीपली चीज होता है ना। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रोपोर्शनल हटने से कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की जगह पे K 1/P, V इज इक्वल टू K/P। सर क्रॉस मल्टीपल करोगे तो PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K। सर इसके बराबर कांस्टेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। हाँ, जहां पे K इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम प्रेशर की बात हुआ है, अभी मैंने समझाया था, अगर वॉल्यूम प्रेशर की बात हो तो कांस्टेंट मेरा क्या बनेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट K इज इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट। सर इसके स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ बड़ा डिग्री पढ़ोगे तो ये चीज पूछ लेता है ना। स्लोप ऑफ ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ ग्राफ इसका ये होता है ना। और जिसका नाम हाइपरबोला है, जिसका नाम क्या तू लोग को पाराबोला हाइपरबोला पढ़ा है? यस सर। हाइपरबोला, पाराबोला, नीचे बोला हाइपरबोला पढ़ाए थे? यस सर। इसी हाइपरबोला का दूसरा नाम है आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, से और थर मतलब टेम्परेचर, थर मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का सेम होना यानी बॉयल्स ये होता है। थोड़ा डिफरेंट है ना। इस बार पूरी अजीब सा सिलेबस को लोग को घिसते हुए देख रहे हैं। वहां तक ब्रेक मारते हैं जहां तक लगता है। बाकी आपको लगता है कि एक चैप्टर नहीं पढ़ा पाए तो वहां से बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्टेड करवा दीजिए, लेकिन बाकी कम से कम तो निकल दीजिए। मतलब लोग सिर्फ अपना टाइम खड़े पास है ना। बॉयल्स लॉ हम भी बता रहे हैं, बॉयल्स लॉ अगर हम भी पढ़ा रहे तो ये रीजन आता है कि सर हाइपरबोला क्यों बनता है, स्लोप ऑफ ग्राफ इसका हाइपरबोला क्यों होता है, पाराबोला आपको कैसे नहीं पता चला। तो ये इसका स्लोप ऑफ ग्राफ रीजन बताता है कि किसी भी चीज का अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ता नहीं, वॉल्यूम घटता है। समझ में? सुनो बाबू, इधर सुनो है ना। हम लोग घर में जो हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते पाए उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? और इसी का अगर वॉल्यूम अगर धीरे धीरे घटाइएगा, कभी नहीं देखिएगा जो लोग चिढ़ाता है बढ़िया पानी पड़ा, बढ़िया पानी पड़ा, कमरे में हम लोग गुस्सों में अगर मुंह दबा देते हैं, ऐसे दबाते हैं ना कि फिचकारी जब मारते हैं मुंह ऐसे करके, तो वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये स्लोप ऑफ ग्राफ से में ये समझाना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है ना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। मेरे तो हम तो पहले भी बोले, हम जब पढ़ाते थे हम ये बोल भी नहीं करते कि कौन पढ़ना है क्या करना है। अब क्लास 12 में हमसे लोग कह रहे थे कि सर क्या सिलेबस आपका हल्का मोटा चल रहा है, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, तो कहीं नहीं मोटा चलेगा। 2022, 2023, 2024 और 2025 में सिलेबस से बाहर भी तो डाला है। जो टॉपिक सिलेबस दिया था वो तो बाहर पूछा था। और लोग कहता है सर कलर कोड ऑफ काय डाल दिए, एसी जनरेटर काय पढ़ा दिए, थोड़ा पूछ के पढ़ाएंगे हम, समझा? अरे सब पढ़ाई ना सर, क्या दिक्कत? जिस पे डोट लगे सब पढ़ाई नहीं। जो आपको पता है ये 2025 तक 2000 जो चारों साल है ये सबसे डिफिकल्ट साल था। 2026 का स्टैंड यानी 2025 में ये जे को मिला था हमको। अगर अपना अगर थोड़ा सुधारेगा ठीक है, तो पता ना आपको जे बोर्ड कोई दूसरे बोर्ड वाला हैंडल करने वाला था, इसमें जे बंद होने वाला था, समझिए। लेकिन जे को मौका दिया गया कि ठीक है आप आराम से लीजिए। इसलिए 2022 से लेकर 2025 तक बता दीजिए ना सर कहिए दिए ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें आपका पेपर लीक नहीं हुआ एक दिन पहले। पेपरों लीक और क्रॉसो सबसे ज्यादा आया था। अगला बार 2025 में नौटंकी कर दिया कि नहीं 125% कॉपी जल गया था, अचानक आधी थी हो गया, तो मतलब को बच्चों को कुछ फेल करवा दीजिएगा। एवरेज नंबर देकर पास किया है 23 नंबर देकर, तो मतलब ये तो गलती तो स्वाभाविक है। इसलिए 2026 में बचने के लिए देखिए पेपर बहुत कम लिखा और पेपर ऊपर एग्जाम जो लिया सब ऊपर क्वेश्चन छाप दिया, ऊपर क्वेश्चन दे दिए, बस ये सिर्फ बचने के लिए कि हमारा ये बोर्ड छीना है, समझिए। इसलिए जितने पढ़िए जितने चैप्टर बटोर के निकल जाए, है ना। चलिए इसको